हेलो। मेरा नाम है आयुष्मान। और आज हम कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स फॉर रिएक्ट डेवलपर्स को समझेंगे। तो मेरे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हैं। हेलो। अ, मेरा नाम है प्रदीप और मैं काफ़ी टाइम से आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। और मैंने एसेंचर, बार्कलेज और टाटा वन एनर्जी जैसी कंपनीज में काम किया है। और साथ में कुछ स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया है। तो मैं अभी एलडब्ल्यूपी के साथ में हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी को वेब डेवलपमेंट सीखना है तो हम लोग वेब डेवलपमेंट भी सिखाते हैं। और इसमें हम लोग कवर करेंगे जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस। तो अगर आप में से कोई, मतलब आप लोगों की जान पहचान में कोई वेब डेवलपमेंट सीखने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग वहां जा करके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है आयुष्मान जी, आप शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द क्लास ऑफ रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट एंड नेक्स्ट.जेएस मास्टरी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स को आज हम समझेंगे। तो हमने ऑलरेडी रिएक्ट के बारे में एक दो वीडियोस बना रखे हैं। बट यूजुअली जो लोग रिएक्ट स्टार्ट करते हैं उनको जावास्क्रिप्ट आना जरूरी होती है। तो हम रिएक्ट भी सिखाएंगे, बट उससे पहला स्टेप होता है जावास्क्रिप्ट। तो आइए अब हम जावास्क्रिप्ट के बारे में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या। क्योंकि बिगिनर्स यूजुअली सिर्फ इतना जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स में यूज होता है। बट एक्चुअल पर्पस क्या है, HTML क्या करता है। HTML स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे एग्जांपल हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, इमेज। अब हम बात करें CSS क्या करता है। CSS स्टाइलिंग करता है, एग्जांपल कलर, स्पेसिंग, एनिमेशन एंड लेआउट्स। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाता है, मतलब वेबसाइट को अलाइव फील करवाता है। एग्जाम्पल्स बटन क्लिक्स, डार्क मोड, फॉर्म वैलिडेशन, नोटिफिकेशंस, ड्रॉप डाउन मेन्यू, इमेज स्लाइडर, चैट सिस्टम्स। तो अगर वेबसाइट रिएक्ट करे यूजर एक्शंस पे तो मोस्टली जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व होता है। बेसिकली इंटरैक्टिव वेबसाइट्स के लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। अ, अब और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते ही हैं कि और भी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बट वेब डेवलपमेंट में यूजुअली हम स्टार्टिंग में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेजेस सीखते हैं। तो आज हम जावास्क्रिप्ट के ही बेसिक्स जानेंगे थोड़ा। ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले समझेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो आइए, वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन है। नाउ बिगिनर्स यूजुअली पूछते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा स्टोर करता है। इमेजिन करो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर तुम वैल्यू रख रहे हो। प्रोग्रामिंग में उस बॉक्स को वेरिएबल बोलते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अभी हम एक कोड सैंडबॉक्स में है जावास्क्रिप्ट के, जो ऑनलाइन ही रन होता है। अगर आपको ऐसे ही कोड रन करना है तो आप सिंपली जाके कोड सैंडबॉक्स और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहिए जैसे जावास्क्रिप्ट कोड सैंडबॉक्स, आप वो सर्च कर सकते हैं और वो आपको ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म पे ले आएगा और यहाँ पर आप कोड कर सकते हैं। आयुष्मान जी, एक मिनट। आप क्या लिंक भी भेज सकते हैं जिसके थ्रू ये ओपन हुआ है? जी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोड सैंडबॉक्स के लिंक डाल दूंगा। ठीक है। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ वेरिएबल के बारे में।
अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। लेट, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे लेट, लेट ये एक कीवर्ड है, ये वेरिएबल का नाम है। और वेरिएबल का नाम हमारा यूजर नेम है। हमने एक अज्यूम किया है कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है यूजर नेम नाम से, और उसमें हमने एक वैल्यू डाली है आयुष्मान। अब अगर मुझे यही यूजर नेम देखना है कि मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू देखनी है, तो अब हम इसको ऐसे देख सकते हैं। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करके अपना जो भी हमने वेरिएबल क्रिएट किया था उसको एंटर करते हैं। ऑलराइट। अब मैं अगर इसे अपने उसमें देखूं, कंसोल में, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मुझे आयुष्मान दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे वेरिएबल के अंदर हमने कौन सी वैल्यू स्टोर की थी? आयुष्मान स्टोर किया था हमने। ऑलराइट। अब यूजुअली यहाँ बिगिनर्स एक मिस्टेक करते हैं, वो सिंटैक्स को मेमोराइज करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फ्लो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट यूज करके, और फिर उस वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर की, तो वो ये कॉन्सेप्ट ना समझ के सीधे लर्न कर लेते हैं कि लेट कोई भी वेरिएबल वैल्यू और सीधे उसके अंदर स्टोर करो जो भी तुम्हें वैल्यू चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। अब मैंने एक कमांड यूज किया था जिसको हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग। इस ये क्या होता है? तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए, कंसोल डॉट लॉग ये आउटपुट प्रिंट करता है, वो भी कंसोल में। तो अगर समझो मैंने कंसोल डॉट लॉग करके ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल की वैल्यू एंटर कर दी, तो मुझे कंसोल में उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो दिखाएगा। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके कोई स्ट्रिंग एंटर कर दूं, तो मुझे वो स्ट्रिंग दिखाएगी। ठीक है। अब हमने लेट के बारे में समझा कि हमें अगर वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझते हैं कांस्टेंट और लेट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कॉन्स्ट को हम शॉर्ट में कॉन्स्ट भी लिख कांस्टेंट को हम शॉर्ट में कॉन्स्ट भी लिखते हैं। अब जैसे मैं यहां से ये यूजर नेम यहां से लेट हटा के मैं कॉन्स्ट कर दूं, तो भी मुझे सेम ही रिजल्ट मिलना चाहिए। जैसा आप यहां देख सकते हैं, मुझे अभी भी आयुष्मान ही रिजल्ट मिल रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस ये होता है कि लेट वेरिएबल वैल्यूज स्टोर करने के लिए यूज होता है, और कॉन्स्ट उसी वेरिएबल को कांस्टेंट कर देता है। मतलब अगर हमने एक वैल्यू डिफाइन कर दी, अब मैंने जैसे यहाँ कॉन्स्ट यूजर नेम आयुष्मान डिफाइन कर दिया है, तो अब मैं ये यूजर नेम का वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। अगर अब मैं नीचे लिख दूं कि यूजर नेम इज इक्वल टू कोई दूसरा नाम लिख दूं, समझो LWP एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो अब मुझे यहाँ पर एरर दिखाएगा। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ कांस्टेंट यूज किया था, और अगर हमने एक बार कांस्टेंट से वैल्यू डिफाइन कर दी है, उसके बाद वो वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये हम यहाँ नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर मैं इसी की जगह यहाँ पे लेट यूज करता हूँ, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ कि यूजर नेम इज इक्वल टू LWP, तो अब आप जैसा देख सकते हो, मुझे यहाँ पहले आयुष्मान दिखा रहा था जब तक मैंने वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं की थी। अब मैंने वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके LWP कर दी है, तो मुझे अब यहाँ पर कंसोल में LWP दिखा रहा है। तो यही डिफरेंस होता है लेट और कॉन्स्ट का। लेट तुम्हें वैल्यूज चेंज करने देता है कोई भी वेरिएबल की, और कांस्टेंट उसको, एज आप नाम में ही है कि कांस्टेंट कर देता है, जिसकी वजह से आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे गेम स्कोर। अब ऑब्वियसली गेम स्कोर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो अगर हमें कोई भी गेम स्कोर को हमें वेरिएबल में स्टोर करना है, तो क्या हम उसको कांस्टेंट यूज करेंगे कि या हम उसको लेट से स्टोर करेंगे? ऑब्वियसली हम लेट यूज करेंगे। अब हमने कॉन्स्ट और लेट के बीच का डिफरेंस देखा। अब हम समझते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस प्रोग्रामिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बिगिनर क्वेश्चन यही होता है कि फंक्शन होता क्या है। सिंपल, फंक्शन रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे इमेजिन करो तुम्हें 100 बार सेम टास्क करना है,
क्या तुम सेम कोड बार बार लिखोगे? नहीं। हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो उसी 100 टास्क को, सॉरी, एक ही टास्क को 100 टाइम्स कर पाएगा। तो उस फंक्शन को हम बेसिकली एक रियूजेबल कोड एज लिखते हैं कि अगर हमें कोई भी एक टास्क करना है तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं जिससे वो जितनी बार भी टास्क करना होगा वो फंक्शन उसको परफॉर्म कर देगा। अब जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट किया है, बेसिक सा, जिसका सिर्फ एक काम है, और वो है हेलो प्रिंट करना। अब हम जैसा देख सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन हमने क्रिएट किया, इसको अब हम इसके कोड को समझते हैं। तो हम फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, ये हमारा कीवर्ड होता है। ग्रीट हमारे फंक्शन का नाम हुआ, हमने जो ये पार्ट लिखा है ये हमारे फंक्शन का नाम है। और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम एक्चुअल कोड लिखते हैं। तो अभी हमारे फंक्शन का नाम है ग्रीट, और इस फंक्शन के अंदर हमने एक कोड रन किया है जिसका जो है console.log hello। मतलब अगर हम ग्रीट वाला फंक्शन रन करेंगे तो हमें कंसोल में हेलो दिखना चाहिए। तो अब आइए इसको एक बार रन करते हैं। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे अगर, तो यहाँ पर हमें हेलो दिखाना चाहिए। अब जैसा आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसके बाद मैंने उस फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कॉल करने के लिए आप बेसिकली वही फंक्शन को लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया आपने तो वो अपने आप कॉल हो जाता है। अब हमने फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन के अंदर हमारा कोड था console.log hello। अब हमने console.log hello किया तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे कंसोल में आ गया, हेलो। तो ये था कंसोल, ये था फंक्शंस के बारे में। अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स की। अब सपोज हमें डायनेमिक वैल्यूज भेजनी है। जैसे अगर हमने सिर्फ यहाँ, ये तो फिक्स कमांड है कि हमने हेलो भेज दिया, तो अब हेलो ही जितनी बार भी मैं ग्रीट वाले फंक्शन को रन करूंगा वो मुझे हेलो दिखाएगा। बट मुझे अगर डायनेमिक चाहिए, जैसे मुझे अपने नाम के साथ दिखाना है कि हेलो प्लस LWP होस्ट एग्जाम्पल, या हेलो प्लस मेरा नाम आयुष्मान, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन रन करता हूँ, फंक्शन क्रिएट करते हैं हम। यहाँ देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, ग्रीट यूजर नेम और console.log hello+name। तो बेसिकली अब मुझे जब ये फंक्शन जब मैं कॉल करूंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रीट, मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रीट यूजर, और ब्रैकेट में अपना नाम लिख दूंगा या जो भी नाम मुझे हेलो के साथ चाहिए। अब मैं बेसिकली चाहता हूँ कि मुझे हेलो के साथ आयुष्मान दिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आयुष्मान ब्रैकेट्स के अंदर। अब आप जैसा देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया था जिसमें मैंने एक पैरामीटर रखा था कि यहाँ जो भी नेम एंटर करेगा उसको हमें हेलो के बाद शो करवाना है। तो आप जैसा देख सकते हैं पहला हमारा कमांड बेसिक कमांड था जिसमें सिर्फ हेलो दिखा रहा था। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं मुझे सिर्फ हेलो दिखा रहा था, बट अब जब हमने ये फंक्शन क्रिएट किया तब हमें हेलो आयुष्मान दिखा रहा है, या जो भी नाम हम एंटर करेंगे वो दिखाएगा। अब अगर मैं इधर इसी वैल्यू को चेंज कर दूं, सिर्फ आयुष कर दूं, तो आप जैसा देख सकते हो मुझे हेलो आयुष दिखा रहा है। तो ये हमने समझा पैरामीटर्स के बारे में। अब यहाँ नेम हमारा पैरामीटर है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ जो भी हम नेम में वैल्यूज डालेंगे वो हमारे फंक्शन में ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने console.log में लिख रखा है तो वहां पे वो ऐड हो जाएगा। तो हम उसको चेंज करते रह सकते हैं। और ये हमारा पैरामीटर था नेम। अब जो हमने आयुष्मान या जो भी नाम हमने लिखा जैसे आयुष, ये क्या है? ये होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब एक्चुअल वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं, हम आयुष्मान वैल्यू को पास कर रहे हैं, और नेम हमारा पैरामीटर है। तो बिगिनर्स इनिशियली पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये काफी सिंपल है। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर समझना काफी सिंपल है। तो एक बार फिर से रिवाइज करें, तो ये जो हमारा नेम है वो हमारा पैरामीटर है, और जो हमने वैल्यू पास की है वो हमारा
आर्ग्यूमेंट होता है। तो नेम हमारा पैरामीटर है और आयुष हमारा आर्ग्यूमेंट है। अब ये हो गए बेसिक टाइप के फंक्शंस। अब हम समझते हैं एरो फंक्शंस। अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस बहुत पॉपुलर हैं। एग्जाम्पल, अब जैसे हमने ये एक फंक्शन क्रिएट किया है, इसकी जगह हम इसको अलग तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा आप देख सकते हो, हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया है, बट ये थोड़े अलग तरीके से क्रिएट किया है। इसका सिंटैक्स और पुराने फंक्शन का सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट था, बट इसका भी आउटपुट सेम ही रहने वाला है। अब जैसा अगर मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करूं और अब मैं इसका अगर फंक्शन को कॉल करूंगा, जैसे यहाँ पे, तो आप जैसा देख सकते हैं मुझे यहाँ हेलो दिखा रहा है। तो मतलब आउटपुट सेम है। तो सिंटैक्स डिफरेंस क्यों है? तो यूजुअली लोग पूछते हैं एरो फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम। तो उसके रीजंस हैं कि वो एक क्लीनर सिंटैक्स प्रोवाइड करता है, शॉर्टर कोड होता है, और रिएक्ट इकोसिस्टम हेविली यूज करता है। अब हम जब रिएक्ट सीखेंगे तो उसमें ये हेविली यूज होता है, इसलिए हम ये जावास्क्रिप्ट यूज करते समय ही सीख लेते हैं। और रिएक्ट एप्लीकेशंस में ऑलमोस्ट हर जगह ये एरो फंक्शंस यूज होते हैं। इसलिए अगर हम इसको जावास्क्रिप्ट में ही सीख लें तो हमारे लिए आगे जाके इजी हो जाता है। तो ये हमने समझा फंक्शंस के बारे में। अब हम समझेंगे एरेज क्या होते हैं। तो एरे क्या होता है? सिंपल, एरे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। अब इमेजिन करो, एक एरे एक वेरिएबल सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करता है, बट सपोज हमें 100 प्रोडक्ट स्टोर करने हैं। तब तब हम क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशंस के लिए ही हम एरेज यूज करते हैं। अब मैं एक एरे बेसिक सा क्रिएट करता हूं फ्रूट नाम का, जिसमें हम कई सारी वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे मैं एक एप्पल वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, और उसके बाद एक वैल्यू में मैं बनाना स्टोर कर देता हूँ, और एक लास्ट वैल्यू स्टोर कर लेते हैं हम, मैंगो। ऑलराइट। तो यहाँ पर हमने एक एरे क्रिएट किया है, जिसको हम स्क्वायर एरेज को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, जो भी वैल्यूज हमें स्टोर करनी होती है। और अब हमने इसके अंदर तीन वैल्यूज इनपुट की हैं। यूजुअली वेरिएबल्स में जैसे हमने पहले भी देखा था, हमने वेरिएबल क्रिएट किया था जिसमें हमने एक ही वैल्यू रखी थी। कॉन्स्ट से क्रिएट किया था, लेट से क्रिएट किया था, बट हमने एक ही वैल्यू रखी थी। उसको चेंज किया था लेट का यूज करके, बट वैल्यू एक ही थी। बट यहाँ पर हमने तीन वैल्यू साथ में स्टोर की हैं। तो जैसा मैं आपको बताऊं, अब इसके सिंटैक्स पे फोकस करें। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कॉन्स्ट के बारे में कि कांस्टेंट का क्या काम होता है, तो इसलिए हमने यहाँ कांस्टेंट यूज किया है। फिर फ्रूट्स हमारे एरे का नाम है, वेरिएबल नाम है हमारा फ्रूट्स, और इसके अंदर हमने ये सारे वैल्यू स्टोर करके रखे हैं। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इससे हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम वैल्यूज जो भी होते हैं उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब जैसे मैंने एप्पल एक वैल्यू लिया, फिर उसको कॉमा से सेपरेट करके मैंने दूसरी वैल्यू एंटर की, और कॉमा से फिर से मैंने तीसरी वैल्यू एंटर कर दी। अब अगर मुझे देखना हो तो मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग करके हमारा जो भी वेरिएबल है उसको देखेंगे। अब हमारा वेरिएबल का नाम है फ्रूट्स। तो अब हम, मैं यहाँ पर इतना डालूंगा, तो जैसा आप देख सकते हो मुझे यहाँ क्या क्या दिखा रहा है। मुझे यहाँ दिखा रहा है एप्पल, बनाना, मैंगो। क्यों? क्योंकि ये सब मैंने स्टोर करके रखा था। और अब हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं, हम इसमें स्पेसिफिक वैल्यूज को भी देख सकते हैं। अब जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, ये मुझे तीनों साथ में दिखा रहा है, बट क्या अगर मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा? तो अब मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को समझा देता हूं। हम यूजुअली आप नंबरिंग करते होगे तो आप इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे। राइट? अगर इसको 1 दिया, इसको आपने 2 दिया, और इसने आपको आपने इसको 3 दिया। बट अगर हमें कोडिंग से कोड करके हमें ये रिट्रीव करनी होती है वैल्यूज, या फेच करनी होती है वैल्यूज, तो हम ऐसे इनको लेबल नहीं करते, हम इनको जीरो से लेबल करते हैं।
तो अब अगर मुझे एप्पल की वैल्यू निकालनी है तो मैं सिर्फ यहाँ पर इतना सा कमांड लिखूंगा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ इतना सा कमांड लिखूंगा कि फ्रूट्स के अंदर मैं ऐड कर दूंगा कि मुझे कौन सी वाली वैल्यू चाहिए। अब एग्जांपल मुझे एप्पल वैल्यू चाहिए। जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम नंबर 0 से असाइन करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा एप्पल 0th वैल्यू होगी, बनाना हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी और मैंगो हमारी सेकंड वैल्यू होगी। तो अगर अब मुझे सिर्फ एप्पल वाली वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर 0 मेंशन कर दूंगा। तो जैसा आप देख सकते हो, मैंने क्लोज ब्रैकेट्स में 0 मेंशन कर दिया तो मुझे सिर्फ एप्पल दिखा रहा है वो। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है उसका वो एप्पल स्टोर है। अब अगर मुझे दूसरी वैल्यू देखनी है तो अब अगर मुझे बनाना वाली वैल्यू रिट्रीव चाहिए तो मैं क्या 1 एंटर करूंगा कि 2 एंटर करूंगा? अब यूजुअली देखने में तो लगेगा कि भाई एप्पल के बाद है बनाना, एप्पल 1 पे होगा तो बनाना 2 पे होगा। बट हमने अभी देखा कि नहीं, हम फर्स्ट पोजीशन को 0 से डिनोट करते हैं और सेकंड पोजीशन को 1 से डिनोट करते हैं और थर्ड पोजीशन को 2 से। तो अगर हमारा बनाना अगर सेकंड पोजीशन पे है तो हम उसको 1 से डिनोट करेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ फ्रूट्स में फर्स्ट एंटर करता हूँ तो मुझे देखो बनाना मिल जाता है। अगर मैं यहीं पे 2 एंटर करूंगा तो मुझे देखो यहाँ पे मैंगो मिल रहा है। ठीक है, एक चीज मैं मतलब अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, या फिर से मैं रिवाइज बोलना चाहूंगा कि इसको इंडेक्स बोलते हैं। कि एरे में इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू है, फिर इंडेक्स फर्स्ट पे कौन सी वैल्यू, तो इसको एक कीवर्ड इंडेक्स बोल सकते हैं। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, ऐसे। दैट्स इट, मैं इतना ही ऐड करना चाहता था, क्योंकि आप लोग आगे चल के हो सकता है कहीं और देखें तो उसको एज एज इंडेक्स रिफर किया जाता है। ठीक है आयुष्मान जी, आप तो शुरू कीजिए। प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग मोस्टली 0 से ही स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमने जैसे देखा इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट हुई है। तो जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट आइटम 0 होती है, सेकंड आइटम फर्स्ट होती है और थर्ड आइटम सेकंड होती है। तो ये हमने समझा एरेज के बारे में। एक और अब हम बात करते हैं मैप मेथड के बारे में। अब ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैप। अब रिएक्ट डेवलपर्स इसको कॉन्स्टेंटली यूज करते रहते हैं। सो अब बिगिनर्स पूछेंगे कि मैप क्या करता है। सिंपल, मैप एरे के हर आइटम पे कोड रन करता है। अब मैं एक एग्जांपल कोड रन करता हूं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कोड रन करने वाला हूं। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। आप जैसे इसका आउटपुट देख सकते हो, मुझे दिखा रहा है लैपटॉप, फोन एंड टैबलेट। तो अब यहाँ पर हमने देखा, हमने मैप फंक्शन का यूज करके एक एक वैल्यूज सारी एक एक करके वैल्यूज रिट्रीव कर ली। हमने एक एरे क्रिएट किया था जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज थी, लैपटॉप, फोन एंड टैबलेट। अब हमारे पुराने तरीके से हमने देखा सिर्फ एक रिट्रीव किया था, इंडेक्सिंग का यूज करके हम सिर्फ एक वैल्यू रिट्रीव कर रहे थे। अगर हमें सारी वैल्यू साथ में रिट्रीव करनी होती तो हम उसके लिए पहले कंसोल डॉट लॉग, फिर इंडेक्स 0, फिर इंडेक्स 1, फिर इंडेक्स 2, ऐसे 3 कंसोल लिखते, तब जाके हमें ये वैल्यूज ऐसे मिलती। बट हमने मैप फंक्शन का यूज करके हमने सीधे तीनों वैल्यूज को साथ ही में शो करवा दिया। तो अब इसका रिएक्ट से क्या कनेक्शन है? रिएक्ट में मल्टीपल यूआई आइटम्स रेंडर करने के लिए मैप हेवीली यूज होता है। तो ये रिएक्ट में हर जगह यूज होता है। हम जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट को समझने वाले हैं। तो रिएक्ट हमें इजी जाए इसलिए हम उसके थोड़े टॉपिक्स जावास्क्रिप्ट में ही सीखते हैं। इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट को रिएक्ट से पहले भी सीखते हैं, क्योंकि रिएक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स पहले से ही जावास्क्रिप्ट में सीख सकते हैं हम लोग। उसके वजह से रिएक्ट हमें पढ़ने में काफी इजी लगती है। ठीक है, तो एक ये चीज मैं हमने। यहाँ और ऐड हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि ये जो मैप यूज करते हैं, बेसिकली क्या है कि एरे से हमने हाँ एक एक आइटम निकाले, और हम क्या है कि एक नया फंक्शन लिख सकते हैं, और एरे के एक एक ईच आइटम को उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ तो सिंगल लाइन में जैसे कंसोल लिखा दे दिया, तो जो एरे में वैल्यूज थी डायरेक्ट वही प्रिंट हो रही हैं। लेकिन हम इसको चाहें तो कुछ
और फंक्शन में कुछ लिख करके ईच एक आइटम से कुछ मतलब नया चीज जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी आगे और एग्जांपल्स हम लोग इसको समझेंगे कि मैप का क्या यूज होता है। ठीक है उस्मान जी, शुरू कीजिए। तो अब हमने मैप फंक्शन के बारे में भी पढ़ा। अब बाकी के टॉपिक्स हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज का सेक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था। हमने कई सारी चीजें सीखी। हमने सीखा कि दो टाइप के वेरिएबल्स हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने मैप फंक्शन के बारे में सीखा। हमने एरेज के बारे में सीखा। मैं इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी सिखाने वाला था, लेकिन हमारे पास टाइम अभी थोड़ा कम है, तो हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। और जो भी टॉपिक्स है हम उसको अपने अगले सेशन में समझेंगे। सो या दैट इज इट फॉर थैंक यू। अगर आपको, हाँ, जय। अगर आपको ऐसे ही कोड करना हो तो आप, मैं आपकी इस सैंडबॉक्स की लिंक आपको सेंड कर दूंगा। आप खुद वेरिएबल्स क्रिएट करके देख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग करके आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो या दैट इज इट। थैंक यू। बाय। बाय।